बहुत सालों पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी प्यारी बकरी रहती थी। उसका नाम था चमेली बकरी। वह मेहनती, सीधी सादी और दयालु थी, लेकिन उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा था। हाय रे, दिन भर मेहनत करती हूँ, फिर भी पेट भरने के लिए घास नहीं मिलती। जंगल में तो सब जानवर ताकतवर हैं, मैं तो छोटी सी हूँ, मेरी कौन सुनेगा। चमेली बकरी रोज घास ढूंढने जाती, लेकिन उसे कहीं घास न मिलती। एक दिन भूखी प्यासी बकरी जंगल में अंदर चली गई। चलते चलते उसे एक अनोखी रोशनी दिखाई दी। बकरी उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। चमेली बकरी ने देखा कि एक पेड़ रोशनी से भरा है। अरे वाह, ये कैसा पेड़ है, ये तो रोशनी से चमक रहा है, जैसे सोने का बना हो। वह पेड़ सचमुच जादुई पेड़ था। उसमें बोलने की शक्ति भी थी। उस जादुई पेड़ ने चमेली बकरी से कहा, छोटी बकरी, डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं की मदद करता हूँ जिनका दिल साफ हो। चमेली बकरी ने बड़ी ही हैरानी से कहा, अरे, तुम बोल सकते हो? मैंने तो कभी किसी पेड़ को बोलते हुए नहीं सुना। हाँ, और मैं तेरी मदद भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? चमेली बकरी ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए कि मैं भूखी न रहूं। मुझे और किसी चीज का लालच नहीं। पेड़ ने अपनी शाखाएं हिलाई। अचानक उसके नीचे हरी हरी घास उग आई। जब भी तुम्हें भूख लगे, यहाँ आ जाना। तुम्हें हमेशा ताजी और स्वादिष्ट घास मिलेगी। चमेली बकरी ने खुशी से कहा, धन्यवाद पेड़ महाराज, आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अब बकरी रोज जादुई पेड़ के पास आती और स्वादिष्ट घास खाती। लेकिन जंगल के दूसरे जानवरों ने उसे देख लिया। भेड़िए ने लोमड़ी से कहा, लिली, ये बकरी अचानक इतनी मोटी ताजी कैसे हो गई? जरूर कोई राज है। लिली लोमड़ी बहुत ही चालाक थी। उसने बड़ी ही चालाकी से कहा, चलो उसका पीछा करते हैं। अगले दिन भेड़िया और लिली लोमड़ी छिपकर बकरी का पीछा करने लगी। उन्होंने उस जादुई पेड़ को देख लिया। लिली लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई पेड़ है। अगर हमें ये पेड़ मिल जाए तो हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। भेड़िया और लिली लोमड़ी उस जादुई पेड़ के पास गए। दोनों उस पेड़ को हिलाने और तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जादुई पेड़ ने गुस्से से कहा, लोभी जानवरों, मैं सिर्फ दयालु और ईमानदार प्राणियों की मदद करता हूँ। तुम लोग मेरा फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि तुम बहुत ही लालची हो। जादुई पेड़ की बातें सुनकर भेड़िए ने कहा,
तो फिर हम इस बकरी को पकड़ लेंगे। वही हमें बताएगी कि तेरा राज कैसे खोला जाए। चमेली ने डरते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। उन दोनों ने बकरी की एक न सुनी और उसे पकड़ लिया। बकरी डर के मारे रोने लगी। बकरी ने पेड़ से कहा, हे पेड़ महाराज, अब मैं क्या करूं? चमेली, तुम डरो मत, मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ। याद रखो, साहस और बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। चमेली बकरी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और चालाकी से बोली, भेड़िया भाई, अगर तुम इस पेड़ का राज जानना चाहते हो तो पहले मुझे छोड़ दो, नहीं तो पेड़ नाराज हो जाएगा और अपना जादू बंद कर देगा। सच कह रही है बकरी। ठीक है, छोड़ दो इसे। जैसे ही उन्होंने अपने कदम बकरी से थोड़े पीछे हटाए, बकरी तुरंत पेड़ को पकड़कर बोली, ये जादुई पेड़ मेरी रक्षा करो। बकरी के ऐसा कहते ही अचानक पेड़ से रोशनी निकली। भेड़िया और लीली लोमड़ी वहां से भाग खड़े हुए। शाबाश बकरी, तूने डरकर हार नहीं मानी, बल्कि बुद्धि से काम लिया। यही सच्ची जीत है। धन्यवाद पेड़ महाराज, अब मैं समझ गई हूँ कि साहस और समझदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं। उस दिन के बाद जंगल के सारे जानवर बकरी की इज्जत करने लगे। भेड़िया और लीली लोमड़ी ने भी सबक सीखा कि लालच हमेशा बुरा होता है। चमेली बकरी ने गर्व से कहा, छोटी हूँ पर कमजोर नहीं, सच्चाई और साहस के साथ जीना ही असली जीत है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, साहस और बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं।